हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी जुलाई 2018 का सेकंड पेपर है ये विजुअल आर्ट्स का। और मैं इसका 100 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी शॉर्टली। अभी विद डिस्क्रिप्शन नहीं सॉल्व करना चाहती, क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी शॉर्टली इसका सिर्फ आंसर देते जाती हूँ मैं, ठीक है। राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफों को माना जाता है, क्या माना जाता है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली और तीनों शैलियाँ मानी जाती है। अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली और यूरोपीय शैली, ठीक है। सेकंड, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं? रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं इट मीन्स जिसमें थोड़ा सा उभार हो और थोड़ा सा कट हो, तो उसको लिथोग्राफी और वुड कट को कहा जाएगा। राइट आंसर इज 2। ब्रेयर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? रबर रोलर के रूप में जाना जाता है ब्रेयर। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे नामक पेंटिंग किसकी रचना है? राइट आंसर इज जगदीश डे। राइट आंसर इज 3rd, जगदीश डे। छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया था? 5 फेसेस किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इज विशन कुमार भारद्वाज के द्वारा किया गया था। 5 फेसेस, विशन कुमार भारद्वाज। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है ऑलियोग्राफ्स। क्या कहा जाता है? ऑलियोग्राफ्स। राइट आंसर इज 3। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? राइट आंसर इज 2, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है, ठीक है। भारत में किस कला में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था? भारत में किस काल में, मतलब किस समय पे लिथोग्राफिक प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर इज 1, 1825 टू 1830 के बीच में माना जाता है, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इज द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर जोशुआ रोनाल्ड्स। राइट आंसर इज 1, सर जोशुआ रोनाल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक काजिमिर मालविज हैं। राइट आंसर इज 4, काजिमिर मालविज। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव MS रंधावा हैं। राइट आंसर इज 3, MS रंधावा। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण नामक चित्र का चित्रण FN सूजा के द्वारा SH रजा के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट आप समझ सकते हैं। आखेट किस चित्रण में है? राइट आंसर इज 2, कोटा शैली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर इज 2, 1930 ईस्वी सदी में पेरिस में हुई थी। 1930 में पेरिस में हुई थी। उस संस्था का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 1986 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। राइट आंसर इज 2, लॉस एंजल्स में। भारत महोत्सव 1985 से 1986 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी लॉस एंजल्स में। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आर्मरी शो
आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस, राइट आंसर इज 2, वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है। सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है, राइट आंसर इज 1, रोमन। ठीक है। 18 एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिज़ाइन के द्वारा तैयार किया गया था, राइट आंसर इज 4, रॉब जैन ऑफ के द्वारा। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिज़ाइन रॉब जैन ऑफ के द्वारा तैयार किया गया था। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की लेटर्स और नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स, राइट आंसर इज एरिक गिल, थर्ड, राइट आंसर इज थर्ड, एरिक गिल। ठीक है। लेटर्स ऑफ और नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीकी के साथ प्रयोग किया, राइट आंसर इज 1, मान रे। एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है, क्या कहा जाता है इसको ड्रॉप कैप कहते हैं, राइट आंसर इज 2, ड्रॉप कैप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ, राइट आंसर इज 1, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी, राइट आंसर इज 3, लाइफ नामक पत्रिका थी, ऑल फोटोग्राफिक। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइट आंसर इज 2, अनिश कपूर। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है, राइट आंसर इज 2, श्वास कैरेक्टर्स। ठीक है। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक गायत्री सिन्हा हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इज 3, लिंगराज मंदिर। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? राइट आंसर इज 1, मीरक मिर्जा ग्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं वाली खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है, राइट आंसर इज 3, जॉर्जियो शिरिको। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की थी, राइट आंसर इज 1, क्लाइव वेल ने की थी, सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की थी। तालमान किससे संबंधित है? तालमान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से नैनसुख किसके हैं? राइट आंसर इज जसरोट के से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, राइट आंसर इज ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए काजिमिर मैलेविच, वासिली कैंडिस्की, पिएट मॉन्ड्रेन, जैसन सियानेल्ली, राइट आंसर इज फर्स्ट, काजिमिर मैलेविच। ठीक है। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से के साथ काम किया। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से क्ले के साथ काम किया, राइट आंसर इज 3, क्ले के साथ काम किया। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, वाइट मेटल, राइट आंसर इज कॉपर। इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है? इन्वेस्टमेंट मोल्ड
राइट आंसर इज 2, ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट मोड। प्रसिद्ध एक्सटसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? राइट आंसर इज 2, बर्निनी। एक्सटसी ऑफ सेंट टेरेसा। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। राइट आंसर इज 4, शंखु चौधरी। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। राइट आंसर इज 3, राम किंकर बैज को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th। बिस्किट फायरिंग किससे संबंधित है? बिस्किट फायरिंग सिरामिक्स से संबंधित है। मैलेट, व्हाट इज मैलेट? मैलेट से संबंधित है। ये वुड कार्विंग से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का 2। एपोकेलिप्स, अल्बर्ट ड्यूरर, द डांस ऑफ डेथ, हैंस हॉलबिन, लॉस कैप्रिकोस, फ्रांसिस्को गोया और 3 क्रॉसेस, रेम्ब्रांड। राइट आंसर इज 2। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डिंगिंग, राइट आंसर इज 1। डिंगिंग किससे? एनग्रेवर से। कटिंग, ब्लेड से। कार्विंग, गूज से। स्क्रैचिंग, नीडल से। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1। 43 देखते हैं। निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। राइट आंसर इज 2। 105 एडी में क्या हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था। 220 एडी में ऑफसेट। 1512 एडी वुड ब्लॉक और 1904 में ऑफसेट। ठीक है, तो 105 एडी में हुआ था कागज, 220 एडी में वुड ब्लॉक, 1512 ईचिंग और 1904 में ऑफसेट। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लेनोग्राफ किससे सुमेलित होगा? ठप्पा छपाई की पद्धति। स्टेंसिल किससे होगा? मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है। कोलोग्राफी छापा सतह के टेक्सचर्ड सामग्री चिपकाई जाती है। और वुडकट ठप्पा छपाई की पद्धति है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित कीजिए। कमल कृष्ण, हिम्मत शाह, अनुपम सूद, मोहन सामंत। तो अनुपम सूद ग्रुप 8 से हैं क्योंकि ये ग्राफिक आर्टिस्ट थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज 2nd। 45 का 2 हो जाएगा। कंवल कृष्ण दिल्ली शिल्पी चक्र से हैं। हिम्मत शाह ग्रुप 1890 से हैं। अनुपम सूद ग्रुप 8 से हैं। मोहन सामंत किससे हैं? बॉम्बे ग्रुप से हैं। ठीक है, तो अनुपम सूद ग्रुप ए, मोहन सामंत बॉम्बे ग्रुप, हिम्मत शाह 1890 ग्रुप से और कंवल कृष्ण दिल्ली शिल्पी चक्र से हैं। तो राइट आंसर इज 2। 46 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्पीकिंग ट्री रिचर्ड लेनॉय ने बनाई थी। बिगिनिंग ऑफ साउंड पीटी रेड्डी। सिटी स्क्वायर जियोकोमेटी। आर्मरी शो आर्थर बी डेविस। राइट आंसर इज 2। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। टेम्पल ऑफ अंकोर वाट खमेर कला। फिर हो गया टेम्पल ऑफ हेयर 1 यूनानी कला। टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस माया कला। फिर जिगुरत
जिगुरत इलामी कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों को चित्र से सुमेलित करें। राइट आंसर इज अंजलि इला मेनन, म्यूटेशन, अपर्णा कौर, थ्रेटेड सिटी, गोगी सरोज पाल, इंटरनल बर्ड, अर्पिता सिंह, अ ट्री। राइट आंसर इज 2। 49 क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट मार्क्स को उनके डिज़ाइनरों के साथ सुमेलित करें। नाइक सूश, जोराल्ड हॉल्टन, डायशे बैंक, नाइक शूज है। थर्ड कैरोलिन डेविडसन, डायशे बैंक है एंटन स्टैनकोवस्की, परमाणु निस्त्रीकरण जेराल्ड हॉल्टन, और एप्पल कंप्यूटर्स रॉब जेनॉफ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण आविष्कारों के उनके आविष्कर्ताओं से सुमेलित करें। कैमरा ऑब्सक्यूरा, जोसेफ निसेफोन निएप्से, डैगोरोटाइप लुई डैगरे, कैलोटाइप WH फॉक्स टैलबॉट, और फ्लेक्सिबल रोल फिल्म्स जॉर्ज ईस्टमैन। राइट आंसर इज 3। पोस्टरों के उनके डिज़ाइनरों से सुमेलित करें। 1954 पिरेली पोस्टर, ये टेस्टा आर्मांडो ने बनाई थी। 1896 सैलन दी सेंट एक्सहिबिशन पोस्टर अल्फोंस मुख ने बनाई थी। 1981 एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर इको टोनाका, और 1923 टाइटल पेज ऑफ बहाउस पोस्टर एल मोहोली नेगी। राइट आंसर इज 1। निम्नलिखित को सुमेलित करें। रबड़ ब्लैंकेट ऑफसेट प्रिंटिंग, चार्जर कपल डिवाइस, स्कैनर, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोटोग्राफी, गिलोटिन ट्रिमर, पोस्ट प्रेस। राइट आंसर इज 1। 53 निम्नलिखित को सुमेलित करें। मॉर्निंग ऑफ आर्ट, डांस शिवा, आर्ट एंड एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड फॉर्म। देन मॉर्निंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड की है। डांस ऑफ शिवा आनंद कुमार स्वामी की है। आर्ट एज एक्सपीरियंस जॉन डेवी, फीलिंग एंड फॉर्म सुसेन लैंगर। राइट आंसर इज 2। निम्नलिखित को सुमेलित करें। रिम्स कैथेड्रल गोथिक शैली का है। कोलोसियम रोम का है। स्कूल ऑफ एथेंस राफायल। देन द स्टोन ब्रेकर्स गुस्ताव कुर्बेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 निम्नलिखित को सुमेलित करें। मिनिमलिज्म, राइट आंसर इज फ्रैंक स्टेला। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वैसिली कांडिस्की, दादा मार्शल ड्यूशा। सररियलिज्म रेने मैग्रिट। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। गोपुरम मीनाक्षी मंदिर, स्फुमातो चित्रकला तकनीकी, पाइलॉन अटाला मस्जिद जौनपुर, ट्राइफोइल आर्क मार्तंड सूर्य मंदिर। राइट आंसर इज 1।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल। तो गुप्त काल में सारनाथ 5वीं सदी खड़ा बुद्ध बना था। कुषाण काल कटरा मथुरा के प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध। शुंग काल पुष्यमित्र भारहूत। और मौर्य काल अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ठीक है, तो राइट आंसर इज 58 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नर्तकी यहाँ प्राप्त हुई थी। गुप्त कला दशावतार देवगढ़ का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर फेमस है यहाँ आपका। मौर्यकालीन मूर्तिकला दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1 हो जाएगा 58 का। निम्नलिखित को सुमेलित करें। 59 दार्शनिक कौन है? रोडिन। कंटिन्यूटी इन स्पेस उम्बर्तो बोचियोनी। पोर्ट्रेट ऑफ मेडेमोइसेले पोगानी ब्राकुसी। क्लाउड गेट अनिश कपूर। राइट आंसर इज 4। निम्नलिखित को सुमेलित करें। फ्लेक्सिबल मोल्ड मल्टीपल कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। स्प्रिंग मूवमेंट ऑफ मेटल स्प्रिंग। बर्नआउट रिमूवल ऑफ वैक्स। वेस्ट मोल्डिंग फ्रॉम प्लास्टिक मीडियम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1। फर्स्ट 61 क्वेश्चन नंबर। छापा चित्रण में निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रमानुसार चुनिए। राइट आंसर इज 4। प्रोडिगल सन, स्लीप ऑफ रीजन, जॉन आवरी एंड जार्डिन डी पेरिस, स्क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 छापा चित्रण में प्रयुक्त मशीन का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर इज 2। ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, ईचिंग प्रेस मशीन, लिथोग्राफी मशीन, राउटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्रसिद्ध छापा चित्रकारों के उल्टे काल क्रमानुसार चुनिए। राइट आंसर इज 1। विलियम होगार्थ, फिर रेम्ब्रांड, फिर ओट्टावियो लियोनी, मिशाएल वाल गेमुट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 निम्नलिखित को छापा चित्रण की सामग्री के रूप में कास्ट के प्रयोग को उसके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इज 2। इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड स्क्रैचिंग, वुड कट, वुड एनग्रेविंग। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 निम्नलिखित चित्रकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब छोटे से बड़े की तरफ व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? सबसे पहले जतिन दास, फिर विवान सुंदरम, फिर अनुपम सूद, देन जय झरोटिया। निम्नलिखित चित्रों को राइट आंसर इज 3rd जतिन दास, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, जय झरोटिया। निम्नलिखित चित्रों को सही कालक्रमानुसार चुने। राइट आंसर इज 3rd वर्जिन ऑफ रॉक्स, द टेम्पेस्ट, द स्कूल ऑफ एथेंस, लॉस्ट जजमेंट, माइकल एंजेलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 निम्नलिखित चित्रों का उनके कालक्रमानुसार सही क्रम चुने। 67 का 3 कृष्णा ईटिंग द फायर, द रिवर कैरीज इट्स पास्ट, इंटरएक्शन, स्पीक आउट। राइट आंसर इज 3। 67 का 3 हो जाएगा। 68 निम्नलिखित कलाकारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। राइट आंसर इज 3rd एरिक हेकेल, मार्क शागाल, जॉर्जन शिरीको, फ्रांच क्लाइन। 69 क्वेश्चन
मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 69 का 4 हो जाएगा। क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब फोटोशॉप, एडोब इंडिजाइन, एडोब क्रिएटिव क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का राइट आंसर 1। अग्रणी समाचार पत्रों को उनकी बिक्री के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दैनिक जागरण कानपुर, दैनिक भास्कर भोपाल, हिंदुस्तान न्यू दिल्ली, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है। निम्नलिखित को उसके टर्नओवर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 71 का 2 हो जाएगा। WPP ग्रुप लंदन, ओमनीकॉम ग्रुप न्यूयॉर्क, पब्लिसिस ग्रुप पेरिस, डेंटसू टोक्यो। निम्नलिखित सबसे प्रभावशाली सर्वकालिक फोटोग्राफिक चित्रों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इज 2 VJ डे, क्रिस इन टाइम्स स्क्वायर, द बर्निंग मॉन्क, द टेरर ऑफ वार, स्टार्विंग चाइल्ड एंड वल्चर। 73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर इज 2 सेंट डेनिस, शाक्त, राइम्स, नात्रे दाम। निम्नलिखित को में से पिकासो की पेंटिंग का सही कालक्रम चुनिए। राइट आंसर इज 3 ब्लू न्यूड, फिर लार्ज वेदर, एक्रोबैट, फिर देन ग्रोएर्निका। नेक्स्ट क्वेश्चन खजुराहो के मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए। खजुराहो के मंदिरों का सही कालक्रम क्या होगा? 75 का ए। पहला है 64 योगिनी लक्ष्मण, फिर पार्श्वनाथ, फिर कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित भारतीय इस्लामी स्मारकों का सही कालक्रम चुनिए। कुतुब मीनार, जहाज महल, ताजमहल, गोल गुंबज। राइट आंसर इज 1। निम्नलिखित मूर्तियों को सही कालक्रमानुसार चुनें। 77 का 4 हो जाएगा। द थिंकर, सांथाल फैमिली, मामन, क्लाउड गेटे। ब्रोंज कास्टिंग का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर इज 2 वैक्सिंग, स्प्रूइंग एंड वेंटिंग, अरेंजमेंट्स, बर्नआउट, पोरिंग। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित चित्रकारों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 79 का 4 राम किंकर, धनराज भगत, राघव कनेरिया, रजनीकांत पांचाल। निम्नलिखित धातुओं का उनके नीचे से ऊपर की ओर गलनांक तापमान के अनुसार सही क्रम चुनिए। राइट आंसर इज 1 शीशा, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी। अभिकथन देखते हैं। 81 क्वेश्चन अन्य छापा चित्रण प्रक्रियाओं के सापेक्ष लिथोग्राफी में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। इसका तर्क है क्योंकि चूना पत्थर का सहज ग्रीज के लिए जल प्रतिरोधक और असंवेदी होता है। राइट आंसर इज 1 ए सही है और आर गलत है। 82 विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट के निर्माण को सुगम करता है। तर्क क्या है? क्योंकि इस प्रक्रिया में छापा लाने के लिए भारी रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। राइट आंसर इज फर्स्ट। 83 छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है। छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है कि इसका तर्क क्या है? क्योंकि छापा चित्रकला पृथक होकर दृश्य अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़ा। राइट आंसर इज 3 ए और आर दोनों सही है। 84 एक प्रिंटिंग प्रेस के प्लैटेन के ऊपर छपाई से पूर्व ऊनी नमदा का फलक रखा जाता है क्योंकि बेहतर छाप के लिए नमदा कागज हेतु कुशन का काम करता है। राइट आंसर इज 3 ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85
मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। तर्क क्या है? क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट ए सही है किंतु आर गलत है। मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु का प्रतीक का समन्वय तो है, परंतु इसका तर्क कहीं भी सही नहीं है। 86 मनुष्य अपने नैसर्गिक भावनाओं को बाह्य जगत पर थोपता है। तर्क क्या है? क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं उसे सौंदर्य परक सृजन की दिशा में ले जाती है। राइट आंसर इज 4 ए और आर दोनों सही है। 87 संग्रहालय की संकल्पना दुर्लभ और सांस्कृतिक सारूप्यता की वस्तुओं का भंडार और प्रदर्शन करना। इसका तर्क क्या है? किंतु इन दुर्लभ वस्तुओं पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव से संग्रहालय के महत्व को गौण कर दिया है। राइट आंसर इज 4 ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 88 जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका तर्क क्या है? देखते हैं। क्योंकि लोक कलाएं स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय है। राइट आंसर इज सेकंड ए गलत है और आर सही है। 89 फोटोग्राफी के आविष्कार में कला में क्रांति ला दी। अर्नस्ट गोम्ब्रिक ने फोटोग्राफी की आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा। इसका तर्क क्या है? क्योंकि फोटोग्राफी किसी भी चित्रकारी की भांति विषय निष्ठ और मनोभावात्मक हो सकता है। तो राइट आंसर इज 2 ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 90 किसी भी कॉर्पोरेट की सुप्रतीक किसी भी भाषा में उसकी बात कहता है। इसका तर्क क्या है? परिवर्तनशील परिभाषाओं के संदर्भ में मार्क उपयोगी कैच ऑल सर्वग्राही के रूप में लोकप्रिय हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए के लिए तर्क नहीं है। ठीक है। 91 अभिकथन ब्रॉडरिंग के परिष्कृत दृष्टिकोण ने एप्पल को 21वीं सदी के घर घर में ज्ञात नाम के रूप में स्थापित कर दिया। का तर्क है क्योंकि बाइबल से सर आइजैक न्यूटन और उससे भी आगे विनम्र एप्पल के डिज़ाइनर संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। तो राइट आंसर इज 2 ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 इस समय कंप्यूटर डिज़ाइन क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू का निष्पादन करता है किंतु डिज़ाइनरों का सदैव इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसका तर्क है क्योंकि इन चीज़ जो डिज़ाइनर करता है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है वह है सोचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का 4 ए और आर दोनों सही है। 93 अमूर्त कला बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकरोक्ति को निर्दिष्ट करता है। इसका तर्क क्या है? अमूर्त कला सौंदर्यपरक मनोभावों को उत्पन्न करने में सक्षम विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला की मूर्ति और मूर्तिकला की परिकल्पना करता है। राइट आंसर इज फर्स्ट ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 94 ग्रीक काल से ही कलाएं अनुकरणात्मक और उत्पादक में विभक्त थीं। तर्क क्या है? दोनों के लिए कौशल की आवश्यकता होती है किंतु अनुकरण की प्रवृत्ति सुख के लिए और प्रकृति की नकल करने की होती है जबकि उत्पादक का आशय उपयोगिता की ओर होता है। राइट आंसर इज 2 ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 बुद्ध ने स्वयं कभी भी अलौकिक दावे नहीं किए। तर्क इन्होंने सचमुच शाश्वत आत्मा के विचार को अस्वीकार किया। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ए और आर दोनों सही है। 96 घनवाद एक आंदोलन है जो जानबूझकर स्थान बदलने तथा परिप्रेक्ष्य के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। घनवाद आकार और चित्रमय स्थान के जटिल संगठन से निपटने के बौद्धिक निरूपण पर आधारित था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ए और आर दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 97। लोग सतीश गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते, किंतु उन्होंने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की। वह बंधन, तर्क क्या है? वह बंधन मुक्त रहना चाहते हैं जो 2 आयामों में संभव नहीं है। तो राइट आंसर इज 4। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। बृहत्ताकार स्मारकीय मूर्ति के मापन के उद्देश्य से मैकट आवश्यक है। तर्क क्या है? लाइफ साइज लाइफ स्टडी के उद्देश्य के लिए भी मैकट आवश्यक है। राइट आंसर इज 2। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 99। ब्रॉन्ज मूर्ति पर पतीना आवश्यक है क्योंकि कालांतर में सतह का रंग बदलता है। और इसका तर्क क्या है? सतह पर विशेष रसायन की प्रतिक्रियाओं ब्रोंज की संरचना पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 100। सिरेमिक्स फायरिंग के लिए सामान्यतः डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चेंबर में समान तापमान बनाकर रखता है। तर्क क्या है? डाउन ड्राफ्ट फर्नेस डोगरा कास्टिंग में वैक्स के बर्न आउट में भी आवश्यक है। राइट आंसर इज 4th। ए सही है किंतु आर गलत है। तो दोस्तों ये रहा नेट के 2014 के सेकंड पेपर का पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।